नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं हैं और पुस्तकें हैं। और इनको किसने मतलब स्टार्ट किया था, लिखा या संपादक कौन थे, तो बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बस शॉर्ट में इनका नाम याद रखने की कोशिश करनी है। चलो शुरू करते हैं। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, इसको जो है मदन मोहन मालवीय ने प्रकाशित किया था। देखो, हम लोग सबको नहीं पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं बस उसको हम लोग देखते हैं। चलो यहाँ देखो। काल, काल का संपादन किसने किया था? परांजपे ने किया था। कामरेड और हमदर्द, ये किसकी पत्र पत्रिका प्रकाशक हैं? तो मोहम्मद अली ने प्रकाशित किया था। बंदी जीवन, बंदी जीवन किसकी रचना है? सचिंद्र नाथ सन्याल की रचना है। ठीक है। केसरी, ये दैनिक प्रकाशन होता था, तो इसको आपको नहीं भूलना है। केसरी का प्रकाशन कौन करते थे? तो लाला लाजपत, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक जी करते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केसरी का प्रकाशन कौन करते थे? बाल गंगाधर तिलक करते थे। ये जो है दैनिक पत्रिका थी। और द मराठा का प्रकाशन कौन करते थे? जो कि साप्ताहिक थी, जो कि अंग्रेजी में होती थी। केसरी का प्रकाशन ये जो करते थे बाल गंगाधर तिलक, इसको मराठा में करते थे। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, बाद में हिंदी में भी होने लगा था। तो आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किया। 101% मस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंदे जीवन के रचनाकार सचिंद्र नाथ सन्याल। कामरेड और हम दर्द याद रख पाते हैं तो रखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। काल का रखिए, काल का ने जो है परांजपे ने किया था। और देखो, कर्मयोगी, युगांतर और वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन, ये जो हैं इसकी रचनाकार कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में आपको इतने सब याद नहीं रख पाते हैं, तो आपको ये दो रखने हैं, कर्मयोगी और लाइफ डिवाइन। ये दो नाम आपको याद रखने हैं कि कर्मयोगी और लाइफ डिवाइन और युगांतर, ये जो प्रकाशन करते थे इनका अरविंद घोष जी करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज। तो इसमें से जो आपको ध्यान रखना है, यंग इंडिया, हरिजन रखना है। इसकी जो रचना करते थे, प्रकाशन करते थे, महात्मा गांधी जी करते थे। तो आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है। यंग इंडिया और हरिजन, हरिजन से तो आपको ऐसे भी याद होगा, हरिजन से जितनी भी चीज़ें प्रकाशित होती थी या जो भी चीज़ों की स्थापना करी थी, तो महात्मा गांधी ने ही करी थी। तो हरिजन के बारे में आपको पता होगा। आपको बस इतना याद रखना है, यंग इंडिया, यंग इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने करी थी। ठीक है। और देखो, सोम प्रकाश का प्रकाशन कौन करते थे? सोम प्रकाश, सोम प्रकाश का प्रकाशन ईश्वर चंद विद्यासागर जी करते हैं। ठीक है, सोम प्रकाश का प्रकाशन ईश्वर चंद विद्यासागर। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये हैं दादा भाई नौरोजी। इनका नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और ये पुस्तक भी आपको ध्यान रखना है, ये पुस्तक थी इनकी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो पुस्तक थी ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी ने ही ये पुस्तक लिखी थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और देखो, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन, किसने करी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, ये जो हैं ये दोनों लिखे हैं लाला लाजपत राय जी ने। ये वाला यंग इंडिया अलग है, ये वाला यंग इंडिया अलग है। अगर क्वेश्चन देगा तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे। बस आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप यंग इंडिया अगर ध्यान रखते हैं तो ये वाला रखिए, महात्मा गांधी का लगाना है आपको। और यहाँ पे इनको अनहैप्पी इंडिया, तो आपको लाला लाजपत राय जी को कहना है, लगाना है। लाला लाजपत राय को भारतीय असंतोष का जनक भी कहा जाता है और भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि अशांति मतलब अनहैप्पी मतलब नाखुश, नाखुश कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। तो ये आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं और याद भी रखना है इसको। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे गुब्बारे खातिर और अल हिलाल, ये जो हैं इनमें से आपको अगर ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ तो इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर, ये दो नाम याद रखने हैं। अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं है, अबुल है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि अबुल कलाम आज़ाद जो प्रकाशन करते थे तो इनका करते थे, इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बस ध्यान रखिए और जवाहरलाल नेहरू जी का नाम याद रखिए। जवाहरलाल नेहरू, इसको याद रखने के ये ट्रिक इस तरह से सोच सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ये इंग्लिश में ज़्यादा मतलब इंग्लिश टाइप के व्यक्ति लगते थे, नहीं लगते थे। तो इससे आप रिलेट करके देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जो है ज़्यादा इंग्लिश बोलते थे, तो इन्होंने ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी इस तरह से। ठीक ना। और देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने बता दिया, जवाहरलाल नेहरू जी। और देखो, इंडिया फॉर इंडियंस,
ये पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस, यानी भारत भारतीयों के लिए। ये चित्तरंजन दास जी लिखते थे। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध, ये पुस्तक लिखी है वीर सावरकर जी ने। होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि और नील दर्पण, इसमें से आपको ध्यान रखने वाली दो पॉइंट हैं, गीतांजलि का प्रकाशन और नील दर्पण, ये दोनों आपको नाम ध्यान रखने हैं। इसका जो प्रकाशन करते थे, नील दर्पण का दीनबंधु जी हैं और गीतांजलि का रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो ये दोनों ही ध्यान रखना है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। नील दर्पण में नील की खेती को करते हुए किस तरह से अंग्रेज करवाते थे, आपने पढ़ा भी होगा शायद 6वीं 5वीं में। तो ये नील दर्पण आपको याद होगा। नील दर्पण दीनबंधु की रचना है और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की यानी रविंद्रनाथ ठाकुर की है। और देखो, सोजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। प्रेमचंद की तो जितनी रचनाएं हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, और भी इसमें तो कुछ दिया भी नहीं है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो आपको इसमें अगर कुछ भी नहीं याद कर पाते हैं तो कम से कम आपको इतना ध्यान रखना है, कर्मभूमि। कर्मभूमि का प्रकाशन कौन करते थे? तो आपको ध्यान रखना है, प्रेमचंद जी करते थे। ठीक है। तराने हिंद और दरा, बांगे दरा और तराने हिंद। तराने हिंद जनरली मेन पूछा जाता है इसमें, तो तराने हिंद आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद इकबाल। ठीक है। भारत भारती, मैथिली शरणगुप्त, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको इन दोनों याद रखना है, इसी साथ में याद रखना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, भारत भारती, मैथिली शरणगुप्त, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? ये पॉइंट भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत जगह, तो इसको ध्यान रखना है, पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कौन करते थे? ये आपको भी ध्यान रखना है, इसको भी। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कौन करते थे? दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ यहाँ पे भी स लिखा हुआ है, सरस्वती में भी स लगा हुआ है, तो इससे थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे आप। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, काफ़ी फेमस रचना है इनकी, आपको पता होना चाहिए। देखो, इन सबको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक से याद करेंगे तो 50 जगह हर चीज़ में आप ट्रिक लगाएंगे तो इधर की ट्रिक उधर मिक्स होगी, उधर की ट्रिक इधर मिक्स होगी। इनको सीधा सीधा याद करना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, तो आप सीधा सीधा याद करिए, और एक बार में नहीं होगा तो एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को देखिए और याद करने की कोशिश करिए। ठीक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है, इसलिए वीडियो को स्पीड में ही बना रहा हूँ ताकि आप रिवाइज भी कर सकें इस तरह से जल्दी से। ठीक है। देखो, आनंद मठ की रचना किसने करी? देवी चौधुरानी ने। आनंद मठ की रचना किसने करी? देवी चौधुरानी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सॉरी आनंद मठ और देवी चौधरानी, ये जो दोनों पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें हैं, तो इसकी रचना किसने करी थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने करी थी। और बंदी जीवन किसने लिखा है? यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है, कुछ भी याद नहीं रहता तो इसको ध्यान रखना ही है। बंदी जीवन जो लिखी थी सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखा था, सचिंद्रनाथ सन्याल। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है। और देखो, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, और ये वीडियो का हमारा अंत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है ना, एक बार में याद नहीं होगा, इसको आप रिवाइज करके 2-3 बार पढ़िए जब भी आपको मौका मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को बैठ के अकेले पढ़ ही रहे हैं, इस वीडियो को कहीं भी देख सकते हैं, खाना खाते नहाते समय, जो भी समय आपको थोड़ा बहुत मिलता है, तो उसमें आप क्विक रिवीजन की दृष्टिकोण से इस वीडियो को पढ़िए। और चैनल पे विजिट किए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।